उन्वान क्या है कि मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है, सबसे बेहतर धर्म है। ठीक है, पहले बता दिया, मजहब इस्लाम से बेहतर कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं। अभी अल्लाह ने कुरान में कह दिया है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सबसे खूबसूरत मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। किस एतबार से अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई कि किस एतबार से मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत है, तो यही नहीं कहिएगा कि अभी देखे नहीं हजरत एक महीना बढ़िया बढ़िया अफ्तारी मिला, इस एतबार से। जो आज हमारे ज़हन में बस चंद बातें बैठी हुई है कि बस ईद आए बढ़िया सा कपड़ा खरीद लिया जाए, ईद की सवैया खाए ली जाए, सबसे खूबसूरत मजहब। बकरीद आए 3 दिन बढ़िया बढ़िया गोश्त खाने को मिले, मजहब इस्लाम सबसे खूबसूरत मजहब है। मुहर्रम आए 10 दिन डंका पीटने का और खिचड़ा खाने का मौका मिले, सबसे बेहतर मजहब इस्लाम। और शब बारात आए तो हलवा खाने का मौका मिले, सबसे बेहतर इस्लाम। मेरे जी किस एतबार से ये तमाम चीजें जायज है, चाहे वो अफ्तार खाओ कि गोश्त खाओ या बड़े बढ़िया कपड़ा पहनो या हलवा खाओ, लेकिन सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। किस एतबार से? आज वही समझाऊंगा। आज हमारे भाई मुर्तद होते जा रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद होती जा रही है, अपने इस्लाम को समझा नहीं, पैगंबर इस्लाम को जाना ही नहीं कि हमारे इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज देखे पूरी दुनिया का मुताला करके देखे, आपको पता चलेगा कि सबसे कम उम्र में अगर कोई मजहब है हुजूर के आने के बाद, मजहब इस्लाम तो सोचिए कि आदम अलैहिस्सलाम से आए, लेकिन जहां से तरोताजगी और मुकम्मल मजहब इस्लाम मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, आज से तकरीबन 1450 साल पहले मेरे आका जब मक्का मुकर्रमा की सरजमी पे आए तो तने तनहा ऐलान नबूवत किए। इस मजहब से भी पुराना मजहब अगर देखा जाए तो ईसाई मजहब है, तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा मजहब है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तलाश करोगे नहीं मिलेंगे। अब सोचे हम और आप, और ईसाई धर्म से भी ज्यादा पुराना धर्म यहूदियों का है। अब सोचे पूरे वर्ल्ड में देखे, पूरी दुनिया में देखे, पूरे दुनिया में यहूदी नहीं पाए जाएंगे। उससे भी पुराने बौद्ध धर्म को ले ले, तकरीबन 5000 साल पुराने, लेकिन पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे। और गैर मुस्लिमों की बात कर ले, वो तो करोड़ों में बोला क्या करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम उम्र है, 1450 साल पहले मेरे आका ऐलान नबूवत किए, लेकिन 1450 साल से लेकर अब तक की जिंदगी का मुताला करके देखे कि पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे का मुताला करके देखे कि पूरे दुनिया में ईसाई धर्म वाले नहीं पाए जाएंगे, पूरे दुनिया में ये यहूदियों के धर्म वाले नहीं पाए जाएंगे, बौद्ध धर्म वाले पूरे दुनिया में नहीं पाए जाएंगे, गैर मुस्लिमों के धर्म वाले नहीं पाए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मजहब को हम मानते हैं और जिस पे चलते हैं, पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे का मुताला करके देखे कि अल्लाह तबारक व तआला के चाहने वाले और मजहब इस्लाम के मानने वाले पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या है खूबसूरती? किस एतबार से आज हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, एक इंसान को भी मुसलमान नहीं बना पाते, पूरी जिंदगी गुजर जाती है और एक इंसान को राह हिदायत पे नहीं ला पाते। लेकिन मेरे आका देखे आज से 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पे जब दुनिया में तशरीफ लाए ना मेरे आका, तो जब 40 साल के मेरे आका हो गए ना, आका की दुनियावी एतबार से उम्र 40 साल की हो गई, तो मेरे आका ने ऐलान नबूवत के सहने काबा में गए
लोगों को बुलाया और कहा, ए लोगों सुनो, ये लातो उज़्ज़ा हैबल की इबादत करते हो, ये तुम्हारा रब नहीं है, बल्कि हमारा रब अल्लाह है, उसी की बंदगी करो। तो जमाने वाले बहुत मुखालिफत भी किए, लेकिन जब मेरे आका खड़े हुए थे मक्का की सरजमीन पे, तने तना अकेले मुसलमान खड़े हुए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें हिदायत दिया वो कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। 1400 साल पहले सहने काबा में जब मेरे आका ने ऐलान किया तो सबसे पहले औरतों में ईमान लाने वाले हजरत खदीजतुल कुबरा हो गई, नौजवानों में कलमा पढ़ने वाले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो गए, बच्चों में ईमान लाने वाले हजरत मौला अली हो गए, गुलाम में ईमान लाने वाले हजरत बिलाल हो गए। तादाद बढ़ने लगी है। मेरा अजीज वक्त नहीं है, वरना खुलासा बयान करता कि आखिर इस्लाम की कौन सी खूबसूरती है कि मेरे आका जब ऐलान नबूवत किए लोगों की तादाद बढ़ती गई है, लोग बढ़ते गए हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता होते हुए चले गए हैं। आखिर हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि एक भी इंसान को हम मुसलमान बना सके, लेकिन मेरे आका की जिंदगी का मुताला करो और देखो कि जब मेरे आका खड़े हुए हैं मुसलमानों की तादाद बढ़नी शुरू हुई है। सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है। मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे, तबलीग करते रहे, और 13 साल के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। 13 साल वहां पे, 10 साल यहाँ पे, कुल मिला के 23 साल जिंदगी में मेरे आका ने ऐसी तबलीग की है, अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने गुफ्तार के जरिए से, अपने रहन सहन के तरीके से, कि जब मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा किए तो फकत 23 साल जिंदगी में मेरे आका ने इस तरीके से लोगों के दरमियान तबलीग किए है कि जमाने वालों ने देखा कि 23 साल फकत में 1,24,000 तो ऐसे हुए जो सामने से देख करके कलमा पढ़ करके सिहाब के रसूल हो गए। और मेरे आका जब दुनिया से पर्दा किए हैं तो फकत 23 साल तबलीग में 6 लाख लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके थे। क्या है खूबसूरती, सोचिए हम और आप अपने अंदर भी झोंके। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी खूबसूरती है। आज हमारे दिमाग में है कि बस ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, रबीउल, बस यही है। अब अंदाजा लगा भाई, मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि मुझे वक्त से नहीं बुलाया गया। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, ये इनकी मोहब्बत थी कि मैं आपको 2 जलसे को कैंसिल, अल्लाह जानता है, कैंसिल करके इनकी मोहब्बत में आया। ये और बात है कि तरतीब जो है ना दाएं बाएं होने की वजह से बहुत दिक्कत। आज सुने हम और आप, कसम खुदा की अगर रूह नहीं ताजा हुई ना तो मेरा आना बेकार। सुने किस एतबार से कि मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत किया, पर्दा किए, फकत 23 साल में 6 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। कौन सी खूबसूरती थी। आज जो नफरतों का बाजार गर्म है, यकीन जानो जो मुल्क के हालात है, जो शहर के हालात है, जो घरों के हालात है, नफरतों का बाजार गर्म है। यकीन जानो अगर हम इस नफरत को नफरत से जवाब देते हुए नजर आएंगे तो यकीन जानो हर घर में आग लगना शुरू हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है, करीब 10-20 साल में हर घर को जला दिया जाएगा। तो हमें और आपको अगर ये नफरतों को खत्म करना है, नफरतों का खात्मा करना है, तो उसकी एक ही सूरत है, और वो सूरत ये है कि नफरतों का जवाब मोहब्बत से देना शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला नफरत ज़ेर हो जाएगा और अखलाक और मोहब्बत ज़बर होकर के हमेशा कामयाबी के रास्ते पे। सोचिए हम और आप, तो मेरे आका वहां पे ऐलान नबूवत किया ना, जब पर्दा किया ना 23 साल में 6 लाख लोग कलमा पढ़ गए। अरे इतना ही नहीं, बल्कि मेरा तो दिल, ईमान, जिगर सब कुछ कहता है कि अरे कल भी लोग मुसलमान हुए थे, वही 23 साल तबलीग का असर था। आज भी मुसलमान है, वही 23 साल तबलीग का असर है। और सुबह क़यामत तक जितने लोग मुसलमान होते जाएंगे वही तबलीग का असर है। और देखे कि जब मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा किए, पहले खलीफतुल मुस्लिमीन कौन बने? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु खिलाफत की कुर्सी पे बैठे हैं। जमाने वालों ने देखा कितने दिनों तक बैठे, तकरीबन 2.5 साल के करीब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे, तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे, लोगों को दीन की दावत देते रहे।
सारे लोग मुसलमान हुए, कई मुल्कों को फतह किए। जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला दुनिया से पर्दा किए हैं, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला बैठे हैं, 10 साल 6 महीने चंद दिन बैठे हैं। जमाने वालों ने देखा कि हजरत उमर फारूक ने ऐसी तबलीग की है, इस तरीके से लोगों के दरमियान इस्लाह किए है, मोहब्बत पेश किए है, अखलाक पेश किए है। जमाने वालों ने देखा, आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर की 23 साल जिंदगी को देखे, हजरत अबू बकर की जिंदगी को 2.5 साल जोड़े, 26 साल हो गए, 10 साल जोड़िए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। आप सोचिए 36-37 साल मान लीजिए, यानी ये 36-37 साल में मेरे आका ने, अबू बकर ने, उमर ने ऐसी तबलीग की है और जमाने वालों के सामने मजहब इस्लाम की हक्कानियत को इस तरीके से वाज़ह किया है कि जब हजरत उमर फारूक दुनिया से पर्दा किए हैं तो जमाने वालों ने देखा कि जब उमर दुनिया से पर्दा किए हैं तो 22 लाख मुरब्बे पे परचम इस्लाम लहर चुका था। 22 लाख मुरब्बे का मतलब होता है फकत 37 साल में जमाने वालों ने देखा कि आधे दुनिया पे परचम इस्लाम लहर चुका था और आधे दुनिया में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके थे। कौन सी खूबसूरती है भाई, आज पूरी क्या अफसोस नहीं है बात, आखिर क्या है वो खूबसूरती, वजह क्या है कि हमारे अंदर वो खूबसूरती ने एक भी इंसान को मुसलमान नहीं बना पाते हैं, एक को भी अल्लाह हिदायत पे गामजन नहीं कर पाते हैं। क्या है वो बात मेरा जी, कभी अफसोस नहीं है, कभी एहसास नहीं है कि हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन एक इंसान को मुसलमान नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी खूबसूरती है मेरे भाई, अगर देखना चाहते हो आओ मीठे मदीने वाले की बारगाह में, रऊफ मुस्तफा की बारगाह में, करीम मुस्तफा की बारगाह में, अनीसुल गरबीन की बारगाह में आओ, मदीने की बात कर ले, आओ अपने मीठे नबी की बात कर ले। वो कौन सी खूबसूरती है कि मजहब इस्लाम से लोग दामन से वाबस्ता होते हुए चले गए। मैं आपको 2-3 बात करूंगा, बड़ी खूबसूरत बात है, अगर बयान करने लगता हूं तो आंख में आंसू भी आ जाते हैं, कल्ब मुनव्वर हो जाता है कि मेरे आका की जिंदगी का मुताला करे, हुजूर की सीरत का मुताला करके देखे कौन सी खूबसूरती है। मेरे आका जब मदीना तशरीफ ले आए, उसी मदीने में जिस मदीने की याद आए तो हर इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि काश जितना जल्द मौका मिले मदीना जाकर के हुजूर की जाली को देख ले। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये न चाहता हो कि मौका मिले और हम नहीं जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को जल्द से जल्द रोजे रसूल पे हाजिरी शर्फ याब अता फरमाए। आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन सी खूबसूरती है। मेरे आका जब मदीना शरीफ आ गए ना तो उसी मदीने में एक यहूदी था जो मर गया, बूढ़ी औरत है उसकी बीवी, एक छोटा 10 साल का बच्चा है, यतीम है, यहूदी का बच्चा है। दिखाना चाहता हो कि मजहब इस्लाम किस एतबार से खूबसूरत है, मजहब इस्लाम सबसे बेहतर मजहब खूबसूरत है किस एतबार से, उसे ही समझाने की कोशिश है। जब मेरे आका आ गए ना मदीने में आ गए तो वहां मदीने में जब वो यहूदी मर गया, बेवा है, बूढ़ी है, कभी इस घर में जाती है काम करती है, कभी उस घर में जाती है काम करती है, गरीब है, मुफलिस है, लाचार है। और जब 2 रोटियां मिलती, एक रोटी अपने खाती है, एक रोटी उस गरीब यतीम बच्चे को खिला रही है, लेकिन एक रोटी में जवान और बूढ़ी औरत का क्या हो, सेहत गिरने लगी, बीमार पड़ गई। और जैसे बीमार पड़ी है, बिस्तर पे आ गई है, वो यहूदी की बीवी बेवा है, वो यतीम की माँ है, बिस्तर पे पड़ी हुई है और गुर्बतों का ये आलम है कि कपड़े फटे पुराने पहने हुई है। अब अंदाजा लगाओ वो यतीम का बच्चा है, जब देखा कि मेरी माँ बीमार हो चुकी है, खाने में घर में कुछ भी नहीं है, कभी पड़ोस में जाकर के मांग रहा है, कभी रिश्तेदारों के पास जा रहा है, कभी चचा के पास जा रहे हैं, यहूदी का बच्चा है, यतीम है, जाता है कि मेरे चचा मदीने की बात कर रहा हो, कि मेरे चचा मैं यतीम हो चुका हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे भतीजे ने एक दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ रोटियां हैं तो दे दो मेरे लिए। चचा यही कह रहा है, यहूदी धर्म का मानने वाला है, कहा मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, इसलिए कि तुम मेरे निगाहों के सामने रहोगे तो तुम्हारी मनहूस निगाहें मेरे घर में भी आएगी, मैं भी हिलाक हो जाऊंगा जैसे मेरा भाई हिलाक हो चुका है, मर चुका है, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। वो यतीम बच्चा है, अपने नजर को गिरा करके रोते हुए मां की बारगाह में आ जाता है। मैंने हुजूर की सीरत तैयबा का मुताला किया कि मेरे सरकार की जिंदगी का मुताला करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो हुजूर की सीरत पढ़ो, उस पे अमल करो। वो यहूदी का बच्चा है, एक दिन गुजर गया है कोई खाना नहीं, 2 दिन गुजर गया है कोई खाना नहीं, 3 दिन गुजर गया है कोई खाना नहीं, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन है, पेट में पेट सट चुका है, यहूदी का बच्चा है, यतीम है, माँ की बारगाह में जाता है, कहता है ए मेरी माँ ये बता दे तेरे लाल ने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, आज चौथा दिन है, माँ क्या हम लोग इसी तरीके से मर जाएंगे? मदीने में कोई ऐसा नहीं है जो एक रोटी तुम्हारे लाल को खिला दे। ये मैं यतीम हो, कोई मदीने में खिलाने वाला नहीं है, क्या कोई नहीं खिलाएगा? हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। कसम खुदा के वो यहूदी की औरत है, लेकिन जुमला सुनो, अल्फाज सुनो, सेंटेंस सुनो। उन्होंने कहा है मेरे बेटे मदीने में तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें खाना खिला दे, लेकिन एक ऐसे हैं जो मुसलमानों के नबी है, मक्का से आए हैं, आमना के लाल है, उनकी बारगाह में जाओ। पूरे मदीने के लोग खिलाए या ना खिलाए, लेकिन आमना का लाल तुझे जरूर खाना खिलाएगा। वो यतीम बच्चा है, कहा वो तो मुसलमानों के नबी है, मैं तो दूसरे धर्म का बच्चा हो और यतीम भी हूँ, मुफलिस हूँ। जब अपनों ने नहीं पूछा तो वो क्या पूछेंगे? वो मुसलमानों के नबी है, हमें कैसे खाना खिलाएंगे? कसम खुदा की यहूदी की बीवी ने कहा, उस बेवा औरत ने कहा, उस यतीम की माँ ने कहा, बेटा सुनो, वो मुसलमानों के नबी ऐसे नबी है जो भूखों की भूख देखा करते हैं, मजहब नहीं पूछा करते हैं, बेवकूफ देखा करते हैं, जो दामन खाली जाता है दामन भर के आता है, जो भूखा पेट जाता है पेट भर करके आता है, जो मांगने वाला जैसा जाता है अपने दामनों में भर के आता है। कहा माँ क्या वो खाना खिलाएंगे? कहाँ खाना खिलाएंगे? कहा तुम्हें पता है वो देंगे खाना? कहाँ देंगे? कहाँ रहते हैं? कहा फला तरफ चले जाओ, वहाँ पे अपने हुजरे में होंगे। वो यतीम का बच्चा है, चला है, यहूदी बच्चा है, और हुजूर के हुजरे पे पहुंचा, दरवाजे पे खड़ा हो गया, आवाज लगाया है मुसलमानों के नबी। मेरे आका ने देखा ये छोटा बच्चा है, आवाज लगा रहा है, सहाबा भी बैठे हुए थे, चौंक गए कि ये बच्चा दरवाजे से मुसलमानों के नबी आवाज लगा रहा है। सहाबा का तेवर बदल गया। मेरे आका ने कहा बेटा बैठो, सहाबा की तरफ इशारा कर दिए, मेरे दोस्त मेरे बच्चे बैठ जाओ। सारे सहाबा बैठ गए। कहा क्या बात है बेटे? कहा एक बात कहना चाहता हूँ। कहा क्या बात है? कहा बात ये कहना चाहता हूँ पहले कि जो मैं मांगूंगा उसके बदले में ये मत कहिएगा कि मुसलमान होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, ये मत कहिएगा। कहा नहीं कहूंगा। बोलो क्या बात है? आगे बढ़ा है बच्चा, यहूदी का बच्चा है। कहा शर्त यही है कि मत कहिएगा कि मुसलमान हो जाऊं जो बात कहने वाला हो। कहा नहीं बोलूंगा। बोलिए बेटा क्या बात है? कहा मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, आपके दर पे खाना मांगने के लिए आया हूँ, खाना खाने के लिए आया हूँ। कसम खुदा के हुजूर ने कहा बेटा अंदर आ जाओ। हुजरे के अंदर सहाबा देख रहे हैं, यहूदी का बच्चा है, अंदर लिए है, जैसे ही अंदर कदम रखे हैं वो बच्चा यहूदी का कहता है मुसलमानों के नबी मैं 4 दिन से खाना भी नहीं खाया हो, इसलिए कि मेरा बाप मर चुका है, मैं यतीम हो गया हो। कसम खुदा के हुजूर की सीरत तैयबा का मुताला करके देखे कि जैसे ही सुने मेरे सरकार ने कि मैं यतीम हूँ, मेरे आका अपने बिस्तर से खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए, और मेरे आका कदम आगे बढ़ाए, बच्चे की तरफ हाथ को बढ़ाए हैं और बच्चे को अपनी तरफ खींचे हैं, धीरे धीरे अपनी तरफ लिए हैं। और जब कहा कि मैं यतीम हूँ, आंख में आंसू भरे हुआ है बच्चा, 4 दिन का भूखा है, यहूदी का बेटा है, यहूदी है। अब अंदाजा लगाओ मेरे भाई, जरा अंदाजा लगाए, सीने से मेरे आका ने उस यहूदी के बच्चे को लगाया, और जो चादर ओढ़े हुए थे मेरे आका ने उस यहूदी के बच्चे के ऊपर डाला। कसम खुदा के आप अंदाजा लगाओ, क्या कोई ऐसा मजहब वाला है जो दूसरे मजहब के यतीमों के बच्चे को अपने सीने से लगा ले, अपनी चादर को उड़ा दे? आज हमने किया, कभी ऐसा किया कि कोई साइल आया हो अपने घर के अंदर लेकर के, मांगने वाला आया हो, कभी ऐसा किया कि अपने सीने से लगा उसे तसल्ली दिया हो? कोई यतीम को सीने से लगाया? लेकिन मेरे आका देखे अपने तो अपने गैरों को सीने से लगाए हुए हैं। हम देख रहे हैं हुजूर की सीरत तैयबा का हमने मुताला किया। मैंने देखा कि चंद ऐसे सहाबा के बच्चे देख रहे थे और सोच रहे थे काश मेरा भी बाप मर जाता और मैं भी
हुजूर की बारगाह में जाके कहता, या रसूल अल्लाह, मेरा भी बाप मर चुका है, मैं भी यतीम हो चुका हूँ, कम से कम यही बहाने से हुजूर के सीने से सीना लगाने का मौका तो मिल जाता। अब अंदाजा लगाओ, हुजूर की सीरत, मेरे आका की मोहब्बत देके सीने से लगाया, तसल्ली दिए है, बैठाए हैं और कहा बेटा बैठ जाओ, बैठा दिए है। मेरे आका अंदर में गए हैं, अपने बीवी से कहा खाना है बीवी? कहा जी आका। कहा दे दो, खाना लिए है। सहाबा को भी नहीं कहा कि खाना लेकर के आ जाओ। कसम खुदा के, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। मजहब इस्लाम खूबसूरती देखो, इस एतबार से खूबसूरत है कि क्या है प्यार, क्या है मोहब्बत। कसम खुदा के, मेरे आका की सीरत तैयबा को देखे कि मेरे आका ने बैठाया, अंदर गए, खाना लेकर आए, दस्तरखान बिछाया, खुद प्लेट लगाए, कहा बेटा हाथ धो लो। हाथ धो लिया गया है। बच्चा 4 दिन से भूखा था। मेरे आका ने कहा करीब आ जाओ। क्या मोहब्बत है, क्या है इस्लाम की खूबसूरती देखे, मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखे। आज हमने आपने बस चंद चीजों को दिमाग में बैठा लिया है कि इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि देखो मेरे आका दस्तरखान भी बिछाए है, प्लेट भी लगाए है। बच्चे को कहा करीब आ जाओ, आ गए हैं। खाना खाने के लिए कहा बेटा आगे बढ़ जाओ, अब खाना शुरू करो। कसम खुदा के 4 दिन से बच्चा भूखा था, तड़प करके यतीम बच्चा हाथ आगे बढ़ाया है। मेरे आका ने कहा बेटा ठहर जाओ, हाथ को पीछे कर लो। वो यहूदी का बच्चा था, डर गया, सहम गया, यतीम था कि क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन कसम खुदा के, जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं सुनेंगे, आका की जिंदगी पे कुर्बान हो जाओगे। एक जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं, एक जुमले से आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। जो जुमला कहने जा रहा हूं सुने हमारा। क्या कहा मेरे आका ने कि ए मेरे बेटे, अपने हाथ को पीछे कर ले। बच्चा हाथ को पीछे किया है, डरा है, सहमा है, खाने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मेरे आका ने कहा बच्चे हाथ को पीछे कर लो, भूख से तड़प रहा है। कसम खुदा के, मेरे आका की मोहब्बत देखे, मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में नहीं आया है, ना आएगा। मेरे आका की शान अरफ़ व आला बहुत बुलंद है। मेरे आका की मोहब्बत बहुत बेमिसाल है। कहा बेटे सुनो, हाथ को पीछे कर लो। बच्चे ने हाथ को पीछे किया। अरबी मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, हमारे आका ने, आपके आका ने फरमाया, ए बेटे सुनो, आज तक तुम अपने हाथों से खाना खाते हुए आए हो। आज अरबी मोहम्मद की ख्वाहिश ये है कि आज अरबी मोहम्मद अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाए। ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम की खूबसूरती। आज हम भूल गए हैं। इस एतबार से हम और आपको मेरे आका ऐसे नहीं मुसलमान होते हैं। आज सोचे, जरा गौर व फिक्र करे, सिर्फ लफ्ज़ियां गुफ्तगू सुनने से काम चलेगा या अपने आप को, जिंदगी को हुजूर की सीरत बगैर जाने हुए जिंदगी गुजारने से कोई जायका नहीं है। मेरे आका ने अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया है। बेटे और खा लो, बेटे और खा लो। क्या हमने ऐसा कभी किया? सोचे हम और आप, ये है मजहब इस्लाम की खूबसूरती। अब अंदाजा लगाए कि मेरे आका खाना खिला रहे हैं, यतीम है, मुफलिस है, फकीर है और यहूदी का बच्चा है, दुश्मन इस्लाम का बच्चा है, हुजूर के दुश्मन का बच्चा है, लेकिन हुजूर खाना खिला रहे हैं। जब खाना खिला दिए, खाना खा लिया बच्चा और खाना खाने के बाद खड़ा हुआ है, आंख में आंसू लिए हुआ है। मेरे आका ने फरमाया बेटा रो क्यों रहे हो, बात क्या है? कहा मैं तो खा लिया हूँ, मेरी अम्मी भूखी है, मैं सोच रहा था कहीं से खाने का इंतजाम हो जाता तो माँ को भी खिला देता। रऊफ मुस्तफा अंदर गए, अपने से खाना पैक किए हैं। क्या शान है मेरे आका की। खाना लेकर के आए, कहा बेटा ये ले लो और अपनी अम्मी को भी खाना खिला देना। बच्चा 2 कदम आगे बढ़ा है, आंख में आंसू लिए हुआ है। फिर मेरे आका ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा रो क्यों रहे हो? आप भी खाना खा लिए, आपके अम्मी के लिए भी खाना दे दिया, रो क्यों रहे हो? यहूदी का बच्चा है, रोने लगा। कहा क्या बात है? कहा जब मैं आ रहा था मेरे माँ के पास कोई कपड़े नहीं थे, जो कपड़ा पहने हुई थी फटा हुआ था, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि कहीं से कोई एक कपड़ा मिल जाता तो मैं अपने माँ के जिस्म को ढक देता, तन को ढक देता। कसम खुदा के, मेरे आका की जिंदगी का मुताला करके देखे, सहाबा देख रहे हैं। मेरे आका के कांधे पे जो कमली वाली चादर थी, मेरे आका ने चादर को उतारा और बच्चे की तरफ दिया। कहा ए बेटे सुनो, आज तक अरबी मोहम्मद के कांधों पे सजा जाता था, आज से
तुम्हारे माँ के जिस्म को यही कपड़ा ढकेगा, ये बेटे लो और अपने माँ के जिस्म को जाकर के ढक दो। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। अब सोचिए हम और आप, अब देखे ये है मजहब इस्लाम की खूबसूरती। बच्चा जब बाहर गया है, मेरे आका ने हाथ को पकड़ा, कहा बेटा दरवाजा देख लो, कहा देख लिया, कहा भूलना मत, कहा नहीं भूलूंगा, कहा पहचान गए ना, कहा पहचान गया, कहा बेटा सुन लो, जब भी तुम्हें भूख लगे, कहीं खाना ना मिले तो आमना का लल का दर खुला हुआ है, आकर के खाना खा लेना। क्या मोहब्बत है, क्या हमारे अंदर ये खूबी है, क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी है? आप अंदाजा लगाओ, कभी इस तरीके से किया नहीं किया? अगर किए होते तो ये नफरतों का बाजार गर्म नहीं होता, नफरतों का अंबार नहीं लगता। आज तो गैरों की बात छोड़े, हमने अपनों को ऐसे नहीं किया है, अपनों के साथ ऐसा रवैया नहीं है। यकीन जानो, अपने ज़हन को चेंज करो। नफरतों का जवाब नफरत से मत दो, नफरतों का जवाब नफरत से दोगे तो घर तबाह हो जाएगा, गांव तबाह हो जाएंगे, शहर तबाह हो जाएगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। अगर आप मुल्क को, घर को, हर को खुशहाली देना चाहते हो तो उसका एक ही इलाज है, नफरतों का जवाब मोहब्बत से देना शुरू करो। मेरे आका की बारगाह से वो बच्चा गया है, माँ को खाना खिलाया, कपड़े से ढका, और जब ढक करके इत्मीनान हो गया, कहा माँ अब मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? यहूदी का बच्चा है। कसम खुदा के, मजहब इस्लाम कैसे बड़ा है, मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है। बच्चे ने कहा माँ सुन ले, मैं जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो। माँ ने जब कहा तो बच्चे ने कहा माँ मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ, इसलिए कि जब गैर था तो इतनी मोहब्बत मिल रही थी, जब दुश्मन था तो इतना प्यार मिला, जब मैं उनका हो जाऊंगा तो कितनी मोहब्बत मिलेगी, उनका हो जाऊंगा तो कितनी शफकत मिलेगी। माँ ने कहा बेटा सुन ले, अरे तुम ही मत जाओ, बल्कि तुम जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाओ, ताकि उस रसूल की सोहबत मिल जाएगी और कयामत के दिन उस रसूल के सदके में जन्नत का मकाम भी तो मिल जाएगा। कहा मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती हूँ। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। आज हमने मजहब इस्लाम को पहचाना नहीं, हुजूर की सीरत को पढ़ा नहीं। अरे अब मेरे आका की सीरत तैयबा का मुताला करके देखें, बात बहुत सारी है। खत्म कर दी, ये थोड़ी सुनेंगे, शिरनी पढ़वाएं। मेरा जी अफसोस है कि हाँ मजहब इस्लाम बोले चले मेरे अजीज मजहब इस्लाम को सुने, कि सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है और सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है। आप अंदाजा लगाए। अब देखे किस एतबार से मैंने देखा है ना, हुजूर की सीरत देखो, अगर अपने अंदर भी ले आओ, आप मेरे आका की सीरत अगर बयान करो तो बहुत सारी बातें